साथियों नमस्कार, न्यूज ऑफ ग्वालियर में आप सभी का स्वागत है। और आपको बता दें, फूलबाग पर विशाल धरना कांग्रेस के द्वारा दिया गया है और मध्य प्रदेश सरकार के खिलाफ ये धरना दिया गया है। हमारे साथ ग्वालियर ग्रामीण के जो नेता हैं वो मौजूद हैं। सर, लगातार आप सक्रिय चल रहे हैं, रोज क्षेत्र भ्रमण पर हैं और आज इस तरह से इतना भव्य जो धरना किया गया है, पहले मैं चाहूंगा क्या कहना चाहेंगे आप? मैं आपके चैनल के माध्यम से ये कहना चाहता हूँ, जिस तरह से आज ग्वालियर की प्रथम नागरिक महापौर जी के द्वारा अन्य कई मांगों को लेकर धरना दिया गया, और ये बड़े एक शर्म की बात है कि ग्वालियर के प्रथम नागरिक को धरना देने की आवश्यकता पड़ी। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार के रहते हुए भी आज सौतेला व्यवहार किया जा रहा है। पूरे ज़िले में ग्वालियर महानगर है, 66 वार्ड हैं, उसमें से 6 वार्ड ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा के आते हैं। तो मुझे मालूम है कि हमारे 6 वार्डों के विकास कार्यों के लिए महापौर जी ने हर तरह से विकास कार्य कराने के लिए वो तत्पर तैयार रही हैं। उन्होंने प्रयास भी किया है, पर उन 6 वार्डों में कहीं न कहीं भेदभाव करने का, कामों को रोकने का काम भारतीय जनता पार्टी के मंत्री भारत सिंह कुशवाहा के द्वारा किया गया है। और मैं आपको बताना चाहता हूं, जिस तरह से हमारे ग्वालियर महानगर की जो हमारी महापौर जी ने चुनाव से पहले यहाँ के व्यापारियों से, आम जनता से, गरीब जनता से वायदा किया था कि ग्वालियर महानगर जो 57 साल पहले की जो स्थिति में था उसमें सुधार लाने के लिए वो एड़ी चोटी का जोर लगाकर इस ग्वालियर जिले के महानगर के लिए पूरी तरह से प्रयत्न करके वो विकास कराएंगे। मगर कहीं न कहीं भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर उनके काम में रुकावट डालने का काम वो भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के इशारे पर अधिकारियों द्वारा किया जा रहा है। जिस तरह से धरने में आपने देखा था कि कांग्रेस पार्टी के जो बुनियाद के पत्थर मेरे कार्यकर्ता साथियों ने बढ़ चढ़कर इसमें हिस्सा लिया है, इससे स्पष्ट होता है कि 2023 में नवंबर में चुनाव होने जा रहे हैं। वो आदरणीय हमारे पूर्व मुख्यमंत्री और मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष कमलनाथ जी मुख्यमंत्री होंगे। कांग्रेस पार्टी के प्रत्येक कार्यकर्ता में ये ठान लिया है कि जिस तरह से पूरे प्रदेश की जनता के साथ, गरीब के साथ, किसान के साथ जो अन्याय अत्याचार किया जा रहा है, माता बहनों के साथ, उसका बदला लेने के लिए कांग्रेस पार्टी का कार्यकर्ता। मेरी बात हुई थी मंत्री महोदय, अगर पार्टी जिम्मेदारी देती है तो आपका भी मुकाबला मध्य प्रदेश सरकार के मंत्री से, उनसे मेरी बात हुई थी। मैंने उनसे पूछा था, आप बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं लेकिन सामने वाले कह रहे हैं कि आपकी 50 सीटें भी नहीं आ रही। तो उनका ये जवाब था कि 2018 में भी यही सब कह रहे थे लेकिन कुछ नहीं हुआ और 23 में भी कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको बताना चाहता हूं, जहां तक वो विकास की बात करते हैं तो ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा का विकास नहीं हुआ। विकास हुआ तो निजी भारत सिंह कुशवाहा का हुआ है। और जहां तक आपने मुकाबले की बात की है तो भारत सिंह कुशवाहा से मुकाबले की तो कोई बात ही नहीं है। जहां एक तरफ जनता से चुनाव और भारत सिंह का चुनाव हो तो मुकाबला कहाँ हो सकता है? उसमें जनता की ही जीत होगी, जनता की लड़ाई है, जनता की जीत होगी। भारत सिंह कुशवाहा जनता के सामने टिक नहीं सकता। पूरी तरह से आश्वस्त हैं और लड़ने के लिए तैयार हैं साहब सिंह गुर्जर जी? वरिष्ठ नेतृत्व जो फैसला लेगा वो हम पार्टी के कार्यकर्ता के नाते करेंगे। जिसको भी टिकट मिलेगा हम जी जान से पार्टी के लिए काम करेंगे और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा से विधायक चुन के लाएंगे। और ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा की जनता जिस तरह से परेशान है उसके लिए, विकास करने के लिए, विकास नहीं हुआ है। साहब सिंह गुर्जर को जिम्मेदारी देती है कांग्रेस तो सीट निकाल के लाएंगे कांग्रेस के लिए? देखिए, पार्टी जिम्मेदारी देगी तो हम पूरी ताकत के साथ ग्वालियर ग्रामीण विधानसभा में जनता के साथ खड़े हुए हैं। और ये जिताने हराने का काम जनता करती है और जनता के दिलों को जो जीत लेता है वो चुनाव जीत जाता है। हमने जनता के दिलों को जीता है। ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद साहब सिंह जी।